दोस्तों, बॉलीवुड से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है। एक ऐसा नाम जिसने कई सुपरस्टार्स को पहचान दिलाई, जिसने दशकों तक हिंदी सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ी, अब हमारे बीच नहीं रहा। उनके जाने की खबर सुनते ही फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। आखिर कौन थे वो शख्स जिनकी फिल्मों ने करोड़ों दर्शकों का मनोरंजन किया और जिनके फैसलों पर पूरे देश में बहस होती थी? जानिए इस वीडियो में फिल्म निर्माता और पूर्व सीबीएफसी चेयरमैन पहलाज निहलानी की जिंदगी और उनके आखिरी सफर की पूरी कहानी। दोस्तों, 4 जून 2026 को मुंबई में फिल्म निर्माता और पूर्व सीबीएफसी चेयरपर्सन पहलाज निहलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से लीवर संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे और नानावती अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी सेहत बिगड़ी थी, जिसके बाद वे अपने घर पर अंतिम सांस ली। इस दुखद खबर को सुनकर फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। पहलाज निहलानी का जन्म 10 जनवरी 1950 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में 1980 के दशक की शुरुआत में फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रखा। उनका पहला प्रोडक्शन 1982 में रिलीज हुई फिल्म हाथ कड़ी थी, जिसमें संजय दत्त और रेखा मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। उसके बाद उन्होंने लगातार फिल्में बनाई और कमर्शियल सिनेमा का हिस्सा बने। उनकी फिल्में आमतौर पर एक्शन, ड्रामा और गानों से भरपूर होती थीं, जो उस दौर के दर्शकों को काफी पसंद आती थीं। उन्होंने कभी भी सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि कहानियों के जरिए सामाजिक मुद्दों को भी छूने की कोशिश की। उनकी फिल्मों की सफलता का सिलसिला 1985 की आंधी तूफान से आगे बढ़ा। 1986 में आई फिल्म इल्जाम ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी। इस फिल्म में गोविंदा की डेब्यू हुआ और पहलाज जी ने एक नए हीरो को मौका देकर सिनेमा को नई दिशा दी। गोविंदा बाद में सुपरस्टार बने और उनकी कई हिट फिल्मों में पहलाज जी का हाथ रहा। इसी तरह 1987 में आग ही आग आई, जिसमें चंकी पांडे को ब्रेक मिला। चंकी पांडे भी बाद में अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर हुए। पहलाज जी की फिल्मों ने न सिर्फ नए कलाकारों को लॉन्च किया, बल्कि पुराने सितारों को भी नई छवि दी। उनकी फिल्म शोला और शबनम ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें सरयू, गुलशन ग्रोवर जैसे कलाकार थे और कहानी ने दर्शकों का ध्यान खींचा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सफलता रही 1993 की फिल्म आंखें। इस फिल्म ने गोविंदा को फिर से स्थापित किया और मुंबई में 1993 के बम धमाकों के बाद के माहौल में लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बनी। फिल्म में डबल रोल, एक्शन और गाने थे जो उस समय की आम फिल्मों से अलग थे। आंखें ने रिकॉर्ड तोड़े और पहलाज जी को कमर्शियल फिल्म मेकर के रूप में मजबूत जगह दिलाई। इस बीच अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे ही अपडेट्स पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि पहलाज जी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा याद है। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी चिराग दीप इंटरनेशनल के बैनर तले कई और फिल्में बनाईं। इनमें गुनाहों का फैसला, पाप की दुनिया, मिट्टी और सोना जैसी फिल्में शामिल हैं। हर फिल्म में उन्होंने अलग अलग कहानियां चुनी, कभी अपराध जगत पर, कभी परिवार और रिश्तों पर। 1990 के दशक में सनी देओल, सुनील शेट्टी जैसे कलाकारों के साथ भी उन्होंने काम किया। उनकी फिल्मों में हमेशा भव्य सेट, आकर्षक गाने और मजबूत पटकथा होती थी। पहलाज जी न सिर्फ प्रोड्यूसर थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के विभिन्न संगठनों में भी सक्रिय रहे। वे एसोसिएशन ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टीवी प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स के लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे, जहां उन्होंने फिल्मकारों के हितों की रक्षा के लिए काम किया। 2015 में उन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। यह उनके करियर का एक नया मोड़ था। 19 जनवरी 2015 को उन्होंने पदभार संभाला और अगस्त 2017 तक इस पद पर रहे। उनके कार्यकाल में कई फिल्मों की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पर चर्चा हुई। कुछ फिल्मकारों ने उन्हें सख्त माना तो कुछ ने सेंसरशिप के मुद्दों पर बहस को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए फिल्म उदता पंजाब के मामले में काफी बहस हुई, जिसमें बोर्ड ने कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई। इसी तरह लिपस्टिक अंडर माय बुरखा जैसी फिल्मों के साथ भी चर्चाएं हुईं।
प्रहलाद जी ने हमेशा कहा कि वे समाज की संवेदनशीलताओं का ध्यान रखते हुए फिल्मों को प्रमाणित करते हैं। उनका मानना था कि सिनेमा का प्रभाव बहुत गहरा होता है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ काम करना जरूरी है। उनके कार्यकाल के दौरान कई ट्रेलर्स और फिल्मों में कट्स या बदलाव सुझाए गए, जैसे स्पेक्ट्रे जैसी हॉलीवुड फिल्म में कुछ सीन। इन फैसलों पर मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में मतभेद रहे, लेकिन प्रहलाद जी ने अपने फैसलों को सही ठहराया और बोर्ड की स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश की। 11 अगस्त 2017 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और प्रसून जोशी नए चेयरपर्सन बने। इस दौरान उन्होंने फिल्म सर्टिफिकेशन के क्षेत्र में अनुभव साझा किया और कई मीटिंग्स में हिस्सा लिया। उनके योगदान को कुछ लोगों ने सकारात्मक माना तो कुछ ने आलोचना भी की, लेकिन यह उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाता है। प्रहलाद जी ने प्रोडक्शन के अलावा डायरेक्शन का भी प्रयास किया। 2012 में उन्होंने अवतार नाम की फिल्म डायरेक्ट की, जिसमें गोविंदा मुख्य भूमिका में थे। हालांकि यह फिल्म ज्यादा चर्चित नहीं हुई, लेकिन इससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का पता चलता है। उन्होंने हमेशा युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की, कई नए डायरेक्टर्स और लेखकों को मौका दिया। उनकी फिल्मों के गाने आज भी याद किए जाते हैं और साउंड ट्रैक्स क्लासिक बन गए। उनके निजी जीवन में वे परिवार के प्रति समर्पित थे। उनकी पत्नी नीता निहलानी और 3 बेटे हैं। परिवार ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक अच्छे इंसान और फिल्मकार थे। लंबे समय से स्वास्थ्य समस्या के चलते वे अस्पताल जाते आते रहे। लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी ने उन्हें काफी कमजोर कर दिया था। 4 जून 2026 को सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार ने तुरंत इसकी जानकारी दी और अंतिम संस्कार उसी दिन मुंबई के सांता क्रूज हिंदू श्मशान घाट पर किया गया। अंतिम संस्कार में बॉलीवुड से कई हस्तियां पहुंची। गोविंदा भावुक नजर आए क्योंकि प्रहलाद जी ने उनके करियर को नई दिशा दी थी। डेविड धवन, वरुण धवन, फरहान अख्तर, सैफ अली खान, बोनी कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, पूनम सिन्हा, कुणाल कपूर, रमेश तौरानी, नेहा धूपिया और कई अन्य कलाकार वहां मौजूद थे। सबने श्रद्धांजलि दी और यादें साझा कीं। अशोक पंडित जैसे फिल्मकारों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रहलाद जी इंडस्ट्री के हितों के लिए हमेशा खड़े रहे। कंगना रनौत और सनी देओल ने भी उनके योगदान को याद किया। फिल्म इंडस्ट्री में उनका जाना एक युग का अंत माना जा रहा है। वे उस दौर के फिल्मकार थे जब मसाला फिल्में दर्शकों का दिल जीतती थीं। उनकी फिल्मों ने पूरे देश में मनोरंजन पहुंचाया और कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। CBFC में उनके समय की चर्चाएं आज भी सेंसरशिप की बहस में याद की जाती हैं। उन्होंने हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश की, हालांकि चुनौतियां कम नहीं थीं। आज पूरा फिल्म जगत उन्हें याद कर रहा है। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। उनकी फिल्में भविष्य में भी देखी जाएंगी और नए फिल्मकारों को प्रेरणा देंगी। प्रहलाद निहलानी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिनेमा को अपना जीवन बना लिया और इसके विकास में योगदान दिया। ओम शांति। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, लेटेस्ट और ट्रैवल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।